वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने 3 वीडियो बनाई है जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग क्लास 10 का सिलेबस करने में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्लास 10 केमिस्ट्री के नाम से। और मेरे चैनल के बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है कॉमन या ट्रिवियल नेम। अब कॉमन नेम हम लोग को पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग बता देते हैं कि 3 फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं। 3 फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप। अब पहला फंक्शनल ग्रुप तो हम लोग का होता है OH। OH क्या होता है? अल्कोहल। अल्कोहल। सेकेंड जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO। और उसको हम लोग कैसे एक्सपैंड करके लिख सकते हैं? C डबल बॉन्ड OH। और ये होता है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और तीसरा फंक्शनल ग्रुप जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था हमारे पास COOH। और उसको एक्सपैंड करके लिखेंगे तो ये कैसे लिख लेंगे इसको हम लोग? C डबल बॉन्ड OH। और ये हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब आप लोग को ये बात याद कर रखनी होगी कि ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। डबल बॉन्ड हमेशा ऑक्सीजन बनाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इस ऑक्सीजन ने इसके साथ 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब ये जो ऑक्सीजन है इसने यहाँ सिंगल बॉन्ड C के साथ बनाया है, लेकिन H के साथ भी एक बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाते हैं? 2 बॉन्ड्स बनाती है, यानी कि डबल बॉन्ड बनाती है। ठीक है। तो ये बात आपको याद करना है। जैसे कि कार्बन मेरा टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है, वैसी ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाती है। ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम के बारे में। ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूं। अब तो सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर क्या होगा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर होगा जिसमें एक कार्बन होगा, तो हमने यहाँ पे एक कार्बन बना दिया। ठीक। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर होने के लिए उसमें ये फंक्शनल ग्रुप लगा होना जरूरी है। ये फंक्शनल ग्रुप लगा होना जरूरी है। तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया? C डबल बॉन्ड O और ये OH। ठीक। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हुए। 1 2 3 3 बॉन्ड कंप्लीट हुए, तो यहाँ पे लग जाएगा H। और ये क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर। अब इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन है तो मेथ। एक कार्बन होता है तो सिंगल बॉन्ड होता है तो एनी लिखेंगे, ANE एन। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो आखिरी में क्या लगता है? ओइक एसिड। तो यहाँ पे जब जैसे ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो यहाँ से E हट जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा? मेथानोइक एसिड। इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं H और इसको कैसे लिख देंगे? COOH। ये हमारा होता है मेथानोइक एसिड। और इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है हमारे पास फॉर्मिक एसिड। ये इसका कॉमन नेम हो गया। वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा मेंबर क्या होगा? जिसमें 2 कार्बन होंगे, तो हम लोग यहाँ पे 2 कार्बन बना लेते हैं। अब क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर है तो इसमें कौन सा ग्रुप होना जरूरी है? C में डबल बॉन्ड OH होना जरूरी है। तो इसमें हमने क्या लगा दिया? OH। अब ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर हो गया। क्यों? क्योंकि C में डबल बॉन्ड OH अटैच हो गया। अब इस कार्बन कितना बॉन्ड है? 1 तो 2 3 और ये 4 बॉन्ड कंप्लीट। इसके देखते हैं 1 2 3 और 4, तो इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड कंप्लीट। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम गिन लेंगे 1 2। तो 2 कार्बन होते हैं तो नाम क्या होता है? एथ। सिंगल बॉन्ड है तो ANE एन। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? तो आखिरी में लगेगा ओइक एसिड। तो जैसी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा E हमारा हट जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा एथानोइक एसिड। ठीक। तो ये हो गया एथानोइक एसिड। अब जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसका हम लोग
कॉमन नेम बताएंगे या ट्रिवियल नेम बताएंगे। तो इसको कंडेंस करके कैसे लिख सकते हैं, ये इस तरह से भी दिया रहेगा, इसको देख सकते हैं CH3COOH, ये इसका क्या हो जाएगा, इस तरह से कंडेंस करके दिया रहेगा CH3COOH। और इसका जो कॉमन या ट्रिवियल नेम होगा वो होगा, बहुत अच्छा नाम है इसका, जो हमारा घर में इस्तेमाल होता है, विनेगर, विनेगर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन नेम हो गया कि नहीं, ये एसिटिक एसिड है, या इसको विनेगर भी बोलते हैं, जो हमारे कुकिंग में इस्तेमाल होता है, विनेगर, ठीक। तो ये हमारा कॉमन नेम हो गया और ये हमारा कॉमन नेम हो गया। तो मेथानोइक एसिड को क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, और एथानोइक एसिड को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं या विनेगर बोलते हैं। अब हम लोग का दूसरा ग्रुप आ जाएगा जो कि है एल्डिहाइड, तो इसको हम लोग रब कर देते हैं। अब एल्डिहाइड, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड होता है हमारे पास CHO, एल्डिहाइड क्या होता है CHO, और इस ये कैसे होता है C+OH। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप अगर ओपन करके लिखना चाहे तो ये हमारा ऐसे होता है। अब एल्डिहाइड का पहला मेंबर क्या होगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन था, तो एल्डिहाइड में भी क्या होगा, एक कार्बन होगा। अब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट करने के लिए डबल बॉन्ड OH होना चाहिए, जैसे कि यहाँ था, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड O और H। अब हम देखेंगे इस कार्बन आइटम की 4 बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पे एक लगा देंगे H, तो ये क्या हो गया, इसके 4 बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए। अब इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन होता है तो स्टार्टिंग का नेम होता है मेथ, सिंगल कार्बन है तो हमेशा एन लगेगा, तो यहाँ लिख लेंगे ANE। लेकिन ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड, और जब एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है तो आखिरी में क्या लगता है, अल लगता है, क्या लगता है, अल लगता है। तो जैसी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो E हट जाएगा और आखिरी में क्या लग जाएगा, AL, मेथेनल। तो ये क्या हो गया, इसका IUPAC नेम हो गया, IUPAC नेम हो गया। वैसे ही मेथानोइक एसिड भी क्या है, ये हमारा IUPAC नेम हो गया, और एथानोइक एसिड भी हमारा क्या है, IUPAC नेमिंग से हमने एथानोइक दिया। अब मेथेनल का कॉमन नेम क्या होगा, मेथेनल का जो कॉमन नेम होगा वो भी किससे स्टार्ट होगा, F से। जैसे इसका स्टार्ट हुआ था F से, वैसे इसका भी नाम होगा F से, और ये होगा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो मेथेनल का जो क्या हो गया कॉमन नेम, वो मेरा क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। तो जितने आपको स्क्वायर बॉक्स में जितने नाम दिखाई दे रहे हैं वो मेरे कॉमन या ट्रिवियल नेम है। ट्रिवियल नेम का मतलब भी क्या होता है, कॉमन नेम, जो चलन में, ट्राइवल मतलब होता है जो चलन में नाम है, ठीक। अब दूसरा मेंबर क्या होगा, जैसे दूसरा मेंबर में क्या होगा, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में देते दूसरे मेंबर में 2 कार्बन होंगे, वैसे ही एल्डिहाइड में भी दूसरे मेंबर में 2 कार्बन होंगे, तो हमने 2 कार्बन बना दिए। अब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH लगा था, वैसे ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो यहाँ क्या लगेगा, C+OH, तो इसको लिख देंगे C+O, और यहाँ पे OH नहीं लगेगा, सिर्फ H लगेगा। तो इसके 4 बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए, 1 2 3 4। अब इसके देखिए 1 है तो 2 3 4, तो यहाँ हमने H लगाया, यहाँ H लगाया, यहाँ H लगाया, 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ, ETH, एथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है एल्डिहाइड वाला, तो जैसी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो E हट जाएगा और इसकी जगह क्या लग जाएगा, AL, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनल। तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या हो गया, एथेनल। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसको कंडेंस करके लिख लेते, तो कंडेंस करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो कंडेंस करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा CH3, C और 1 2 3 H3, और इसको कैसे कंडेंस करके लिख सकते हैं, CHO। वैसे इसको कैसे कंडेंस करके लिखेंगे, ये क्या है मेरे पास, इसको लिखेंगे CHO, और यहाँ एक प्रेजेंट है तो HCHO। जैसे इसको लिखा था HCOOH, वैसे ये क्या हो जाएगा, HCHO। तो HCHO क्या होता है, मीथेनल, जो कि IUPAC नेम है,
और फॉर्मेल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। वैसे ही एथेनल क्या है, इसका IUPAC नेम है। क्या है, IUPAC नेम है। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा, जैसे कि यहाँ एसिटिक एसिड है वैसे इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। एल्डिहाइड आखिरी में लगेगा, फॉर्मेल्डिहाइड, वैसे यहाँ क्या लगेगा, एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे ACET, तो दोनों में स्टार्टिंग में क्या लगेगा, ACET, अब आखिरी में लग जाएगा एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड, सॉरी मिथेनॉल का कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड है और एथिनॉल का कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसको रब कर देते हैं, ठीक है, रब कर देते हैं इसको। ठीक, तो एक बार फिर से इसका रिवीजन करा देते हैं। क्या हम लोगों ने रिवीजन में सीखा, अभी तक हमने क्या सीखा, रिवाइज कराते हैं आपको। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, HCOOH या HCHO, HCHO होता है। ठीक, अब HCOOH है या HCHO है, ठीक है। इसको देखिए एक सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, HCOOH है। HCOH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका कॉमन नेम हम लोग को बताना है, तो इसका IUPAC नेम क्या है, मेथानोइक एसिड। क्या नाम है, मेथानोइक एसिड। इसका कॉमन नेम, इसका IUPAC नेम क्या है, मेथेनल। ठीक, अब मेथानोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है, फॉर्मिक एसिड। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा या ट्रिवियल नेम। वैसे ही मीथेनल का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड ये इसका कॉमन नेम हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई। वैसे ही अब हम लोग ने क्या पढ़ा था, इसका सेकेंड मेंबर पढ़ा था। सेकेंड मेंबर में क्या होगा, एक कार्बन बढ़ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3COOH। ये इसका सेकेंड मेंबर है होमोलोगस सीरीज का। और ये भी मेरा क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। और वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा CH3 और आखिरी में क्या लगेगा, CHO हमेशा कॉमन रहेगा, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या होगा, दो कार्बन है तो ETHH, सिंगल बॉन्ड है तो ANN और COOH है तो क्या लग जाएगा, ओइक एसिड, एथानोइक एसिड। ये इसका IUPAC नेम है। वैसे इसका IUPAC नेम क्या है, एथेनल। कैसे, दो कार्बन है तो H, सिंगल बॉन्ड है तो AN और फंक्शनल ग्रुप लगा है तो आखिरी में क्या लग जाएगा, अल। अब इसका हम लोग को बताना था क्या, कॉमन नेम। तो एथानोइक एसिड का जो कॉमन नेम है वो क्या है हम लोग के पास, एसिटिक एसिड। क्या नाम है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, विनेगर, विनेगर। ये इसका कॉमन नेम है। वैसे ही एथेनल का कॉमन नेम क्या है, एथेनल का कॉमन नेम है हम लोग का एसिटिक एसिड। वैसे क्या हो जाएगा, ACET। और एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, तो इसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। तो बच्चों यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के कॉमन नेम बता देता हूं। तो इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। अब यहां से देखते हैं, C डबल बॉन्ड C, इसके 1 2 तो यहाँ 3 4 H और इसकी भी वही सेम कंडीशन H। इसको कंडेंस करके कैसे लिख सकते हैं, इसको कंडेंस करके लिख सकते हैं C2H4, ठीक है। जिसका कंडेंस फॉर्मूला हो गया।
अब इसका नाम बताना है हम लोग को, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 1 2, तो ETH, डबल बॉन्ड है तो ENE, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये एथीन ही रहेगा। ठीक, अब इथीन का जो मेरा कॉमन नेम है, इथीन का जो मेरा कॉमन नेम है वो क्या है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ETH YLENE, YL एक्स्ट्रा लग गया, इथाइलीन। तो इथीन का कॉमन नेम है इथाइलीन। वैसे ही अगर हम लोग इसकी 3 कार्बन की चेन ले, पहला मेंबर, ये दूसरा मेंबर, किसका दूसरा मेंबर, एल्कीन फैमिली का, डबल बॉन्ड। ठीक, होमोलोगस सीरीज आपने इसके पिछले वीडियो में देखी होगी तो आपको याद होगा, नहीं देखी तो लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको जाके जरूर से देखें। अब दूसरे मेंबर में क्या होगा, एक कार्बन बढ़ जाएगा तो डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इसके 2 बॉन्ड है 3 4, इसके कितने 1 2 3, तो यहाँ पे 4, इस कार्बन की 1 है तो 2 3 4, और बाकी जगह हम लोग H लगा लेंगे, यहाँ पे भी H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। इसका कंडेंस फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा C3H, कितने 1 2 3 4 5 6 H6, तो ये हो जाएगा C3H6। ठीक, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रॉप, 3 कार्बन है तो नाम किससे स्टार्ट होगा, PROP, प्रॉप। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो नाम क्या हो जाएगा, ENE, प्रोपीन। ठीक, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसका नाम प्रोपीन हो जाएगा। अब प्रोपीन का जो मेरा क्या कॉमन या ट्रिवियल नेम है वो क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे PROP, प्रॉप, YLENE, प्रोपीलीन। ये है प्रोपीन और ये प्रोपाइलीन, इथीन, इथाइलीन, प्रोपाइलीन। तो ये क्या हो गए, इसके क्या हो गए, कॉमन नेम। ठीक है, इथीन का कॉमन नेम हो गया इथाइलीन, YL एक्स्ट्रा लग गया। वैसे प्रोपीन का क्या नाम हो गया कॉमन नेम, प्रोपाइलीन, YL एक्स्ट्रा लग गया। तो ये मेरे एल्कीन में दो मेंबर हैं जिनका कॉमन नेम मैंने बता दिया। वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां लिख देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप के कॉमन नेम हो गए, ये एल्डिहाइड ग्रुप के कॉमन नेम हो गए, और ये एल्कीन डबल बॉन्ड के कॉमन नेम हो गए। वैसे अब एक और मेंबर बचा है, वो है ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन के 3 कॉमन नेम है, उसको भी देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको हम लोग एक तरफ से रब करना पड़ेगा, इसको रब कर देते हैं। इसको रब कर देते हैं। अगर कहीं पे आपको डाउट हुआ हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन किया कीजिए, और मेरे वीडियो को प्लीज शेयर भी किया कीजिए अगर आपको यूजफुल लगती हो तो अब हम लोग करेंगे एल्काइन ग्रुप के बारे में बात। ALKYNE, YNE से मतलब समझ में आ गया कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, तो पहला मेंबर क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो ये ट्रिपल बॉन्ड ये हो गया। इसके 3 बॉन्ड है तो ये 4th कंप्लीट, ये 4th कंप्लीट। इसका कंडेंस फॉर्मूला हो जाएगा C2H2। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो ETH, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, इथाइन। ठीक है, इथाइन। अब इथाइन का जो कॉमन नेम है, इथाइन का जो कॉमन नेम है वो क्या है, ACETYLENE, एसिटाइलीन। ये इसका कॉमन नेम है, एसिटाइलीन। ठीक, तो इथाइन का कॉमन नेम है एसिटाइलीन। वैसे ही दूसरा मेंबर इसका क्या हो जाएगा, इसमें 2 कार्बन है तो इसमें 3 कार्बन हो जाएंगे, तो यहाँ हमने बनाया ट्रिपल बॉन्ड और एक कार्बन एक्स्ट्रा। इसके 3 बॉन्ड है तो यहाँ पे हमने लगा दिया H, इस कार्बन के 3 और 1 4, और इसके 2 3 4, और यहाँ हमने लगाया H। इसका कंडेंस फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C कितने हैं,
C कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, H कितने 1 2 3 4, H4। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा मेथ एथ प्रोप। 3 कार्बन होते हैं तो नाम किससे स्टार्ट होता है, PROP प्रोप। कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो YNE आइन, प्रोप आइन। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो प्रोपाइन मेरा पूरा नाम हो गया। अब इसका जो क्या है कॉमन नेम है, ट्रिवियल नेम है, वो है एलाइलाइन, ALLYLENE, एलाइलाइन, एलिलाइन, ठीक, ALLYLENE, एलिलाइन। तो ये प्रोपाइन का कॉमन नेम है। इथाइन का एसिटाइलाइन, प्रोपाइन का एलाइलाइन, ठीक। अब जो लास्ट कॉमन नेम है वो है थर्ड मेंबर का, ठीक। तो यहाँ पे कितने थे, 3 थे, तो अब इसके बाद जो होमोलोगस सीरीज आएगी उसमें एक कार्बन ज्यादा होगा तो 1 2 3, और ये यहाँ तक तो सेम हो गया, और उसके बाद एक और कार्बन, इसके 3 है तो यहाँ पे एक बना दिया, H4 हो गए। इस कार्बन के 1 2 3 और ये 4 कंप्लीट, इसके 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4, यहाँ H लगाएंगे, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, ठीक। इसका कंडेंस फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा C4। H कितने 1 2 3 4 5 6, H6, C4H6। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 मेथ एट प्रोप ब्यूट, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट, BUT ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो YNE ब्यूटाइन, ये इसका है IUPAC नेम, IUPAC नेम। अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा क्रोटोनाइलीन, CROTONYLENE, क्रोटोनाइलीन, ये इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक। तो ये मेरे हो गए थे कॉमन नेम। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं जिसकी वजह से आपको याद रहेगा। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो इसको फिर से नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। ठीक, सबसे पहले किसका कॉमन नेम आएगा, C2H2, और C2H2 होता क्या है, इथाइन, ETHYNE। कॉमन नेम इसका क्या हो जाता है, एसिटाइलीन, ACETYLENE, पहला। दूसरा C3H4, और C3H4 का नाम क्या होता है, प्रोपाइन, PROPYNE, प्रोपाइन। और इसका कॉमन नेम क्या होता है, एलाइलीन, एलाइलीन, ALLYLENE, एलाइलीन। तीसरा जो हम लोग ने बताया था आपको वो था ब्यूटाइन, ब्यूटाइन क्या होता है, C4H6, और C4H6 क्या होता है, ब्यूटाइन, BUTYNE। और इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है क्रोटो, CROTO नाइलीन, NYLENE, क्रोटोनाइलीन, ठीक। वैसे ही ये मेरा क्या हो गया, एल्काइन का हो गया। और यहां पे हम लोग एल्कीन का देख लेते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। अब हमारे पास क्या है, एल्कीन का देख लेते तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, C2H4, और C2H4 क्या होता है, ईथीन, क्या होता है, ईथीन, ETHENE, ईथीन। और इसका कॉमन नेम क्या होता है, इथाइलीन, ETHYLENE। फिर आता है C3H6, तो C3H6 क्या होता है, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन तो मेथ एथ प्रोप, तो ये हो जाएगा PROP प्रोप, डबल बॉन्ड है तो ENE। अब इसको देख के मुझे कैसे समझ में आया कि ये ENE है, तो देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोप, और
डबल हाइड्रोजन किस में होता है? एल्कीन में होता है 2n, ठीक है। C2 तो C2 में लगेगा H, और H4 कैसे हुआ? कार्बन का डबल यानी कि CnH2n। ये मैंने होमोलोगस सीरीज में आपको जनरल फॉर्मूला बताया था, तो इससे देख के समझ में आ गया। यहाँ देखिए C2 है तो 2 का डबल कितना हुआ? 4, और 4 माइनस 2 कितना आया? 2। 3 का डबल 6, 6 माइनस 2 4, 4 का डबल 8, 8 माइनस 2 6। तो ये जो मैंने बताया बिना देखे कि ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ये जो मैंने जनरल फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में, उसको आप जरूर से देखिए, ठीक। तो ये है प्रोपीन, और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? PROP, प्रोप, YLENE, प्रोपाइलीन, ठीक। इथीन का इथाइलीन, प्रोपीन का प्रोपाइलीन। अब क्या आता है हम लोग के पास? HCOOH, CH3COOH। इसका क्या नाम है? ये है क्या असल में? ये है मेथानोइक एसिड। है क्या ये? मेथानोइक एसिड, मेथानोइक एसिड। और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसका क्या नाम है? 2 कार्बन है। देखिए नंबर ऑफ कार्बन आइटम, ये मतलब नहीं है कि ये COOH का है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम, कितने कार्बन? 2 हैं, 1 2, ठीक। 2 है तो क्या हो जाएगा? एथ, ETH, एथ, ठीक। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? ANE, एन। COOH लगा है तो क्या लगेगा? ओइक एसिड, तो E ड्रॉप कर देंगे और इसकी जगह लगाएंगे एथानोइक एसिड। और इसका क्या कॉमन नेम हो जाएगा? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या विनेगर। अब क्या बचा हम लोग के पास? HCHO, ये हम लोग का क्या होता है? मेथेनल। तो ये होता है मेथेनल, और मेथेनल का कॉमन नेम होता वही H से स्टार्ट होगा, इसका भी H से स्टार्ट हुआ, FOR, तो इसको में लगाएंगे FOR फॉर मेल्डिहाइड, मेल्डिहाइड, फॉर मेल्डिहाइड, ठीक। तो ये हो जाएगा HCHO का, और इसका CH3CHO। नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 2, तो नाम इसका हो जाएगा ETHH। सिंगल बॉन्ड है तो AN। कैसे सिंगल बॉन्ड है? क्योंकि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बीच में बना देते हैं। तो जब यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब कि सिंगल बॉन्ड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है। कैसे? अगर डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड बना देंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना हुआ, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा? ANE, एथेन। CHO मेरा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, आखिरी में लगता है अल, तो E ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और लग जाएगा एथेनल। और इसका कॉमन नेम क्या होता है? इस देखिए 2 कार्बन का ACET, वैसे इसका भी क्या हो जाएगा? ACET, एसिटैल्डिहाइड, और आखिर में लग जाएगा एल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड। आई होप आपको ये वीडियो कॉमन नेम पे बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगता है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने चैनल पे पूरा क्लास 10 केमिस्ट्री का कोर्स करा रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया है। उसकी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आप मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएं, एक ही प्लेलिस्ट है क्लास 10 केमिस्ट्री के नाम से, तो उसको आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू।